हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवर गिव अप। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी को पिछली वीडियोस में कंप्लीट किया है और 7th क्लास की एनसीईआरटी का हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। और ये जो एनसीईआरटी है ये है हमारा पर्यावरण। तो इसे हम आज पढ़ेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, और ऐसे ही आगे के चैप्टर्स हम कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। जिस तरीके से ये चित्र में दिखाया गया है आपको कि ये इसी प्रकार इन परतों से बनी है। ये जो इसमें दिखाया गया है आपको इस प्रकार एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक केंद्र के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। सबसे ऊपरी परत क्या है इसकी? इसे हम कहते हैं परपटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ये वाली जो परत है, इसे परपटी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है और यह महाद्वीपीय सहंती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सहंती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल या सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सिमे या सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। परपटी के नीचे मैंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत प्रोढ़ है। आगे आपका दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी हुई होती है तथा इसे निफे कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। सैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों को किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय सैल, जिन्हें इग्नियस सैल भी कहा जाता है, अवसादी, जिन्हें सैंडिमेट्री कहते हैं, और कायांतरित, जिसे मेटामॉर्फिक कहते हैं। द्रविड़ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सैल को आग्नेय सैल कहते हैं। किस प्रकार का मैग्मा? जो मैग्मा एकदम पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो उस मैग्मा से जो सैलें बनती हैं उन्हें आग्नेय सैल कहा जाता है। यही प्राथमिक सैल भी कहलाती हैं। आग्नेय सैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रविड़ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सैल को बहिर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सैलों से ही बना है। जो दक्कन का पठार है वो किस सैल से बना है? आग्नेय सैलों से बना है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सैलों का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। यहाँ पर आपका ये दे रखा है छोटे से पैराग्राफ में, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर। ये जीवाश्म सैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। ये सैलों की परतों में दबे हुए जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। दिया हुआ है आपका सैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर सैल होकर सैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सैलों को अवसादी सैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चिकनी मिट्टी किस में हो जाती है? स्लेट में। और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपका दिखाया हुआ है इस जगह पर। ये होती हैं आपकी कायांतरित सैलें। जो कायांतरित सैल में परिवर्तित अवसादी सैल हैं, ये जो कायांतरित सैल में परिवर्तित हैं। आगे पढ़ेंगे। सैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सैलों का उपयोग सड़क, घर,
इमारत आदि बनाने में किया जाता है। पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता लगाइए कि किन शैलों से बनी हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। लाल किला बलुआ पत्थर से बना है, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रविड़ मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेलों का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल्स पुनः पिघलकर द्रविड़ मैग्मा बन जाती हैं। यह द्रविड़ मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि जैसे यहाँ से मैग्मा निकल रहा है ये, और मैग्मा के बाहर निकलने के कारण ये आग्नेय सेलों का निर्माण हो रहा है। आग्नेय सेलों के बाद फिर आपका ये आग्नेय सेलों के बाद आपका आग्नेय सेलों से जो अवसाद जो निकलते हैं, मतलब जो टूट फूट होती है, उससे क्या होता है, उसे अवसाद तलछट कहते हैं, जो आग्नेय सेलों से टूट फूट के होकर के हवा और पानी द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं। उनके द्वारा फिर क्या होता है, उनके द्वारा फिर अवसाद जो होते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है, अवसादी सेलें। ठीक है, वो अवसादी सेलों में उनका रूपांतरण हो जाता है। जो अवसादी सेलें होती हैं, वो अवसादी जो सेलें हैं उनका परिवर्तन किस में हो जाता है, कायांतरित सेलों में हो जाता है। इस प्रकार तो सारे जितनी भी ये सेलें हैं उनका निर्माण किस प्रकार हुआ है, मैग्मा से। ठीक है, इसे सेल चक्र कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम। आओ कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, आपको बताना है। अपनी कक्षा में दिखाए जाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कर लीजिए। ठीक है, ये आपके कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। आपने जो भी पीछे पढ़ा है चैप्टर में, आप उसे एक बार फिर से रिवाइज करिए, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर देने की आप कोशिश करिए, इनके आंसर दीजिए, ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से मजबूत हो। और अगर आगे आने वाली परीक्षाओं में कोई प्रश्न यहाँ से आता है तो आपसे गलत ना होने पाए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये हमारा बेस मजबूत करती हैं, और इन्हीं को जब बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है, और इन्हीं को कथन कारण में डाल करके या ऑप्शन में रख करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपका जब चैप्टर अच्छे से तैयार होगा तो आपसे गलती नहीं होगी। तो इस प्रकार से अच्छे से पढ़िए और इसके आंसर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।